हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्ज़ाम जो हुआ था 17 जनवरी 2020 को, उसी के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीजियम। सी एस से क्या होता है, सीजियम, और Na किसे कहा जाता है, सोडियम को। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जोड़े का मिलान गलत है। किस जोड़े का मिलान गलत है। तो कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किया था। यह मेरठ से नेतृत्व नहीं किया था, यह बिहार से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला यानी जगदीशपुर पड़ता है, आरा जिला में ही यहीं से नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, नाना साहब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से, और कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो यह किए थे जगदीशपुर से। कहीं कहीं आपको आरा भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, तो यह निगेटिव इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। ये नेगेटिव उत्सर्जन को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है, तो ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। यह जो हुई थी, इसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त को ऑप्शन में दिया है 9 अगस्त, तो यही गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। कपाल कुंडला के लेखक कौन थे। कपाल कुंडला के लेखक पूछ रहा है। कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो श्वेत प्रकाश के में 7 रंग होते हैं, स्पेक्ट्रम से जब गुजार कर देखा था, तो इसका खोज जो है न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने किया था इसका खोज। अगला क्वेश्चन है, लैक्लांसे शेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। लैक्लांसे शेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग यह है। अस्थिर जल में जब पत्थर गिराते हैं तो कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो यह आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के लिटोरल जोन में किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है, तो किनारे पर पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा किनारे पर पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है, तो यह आपको सूत्र से निकालना होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस अम्ल में फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है। कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय या सिलिकॉन कार्बाइड जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो जमींदार थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और भारत से चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और अभी चंद्रयान 3 भी भेज दिया गया है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की मांग लिया गया था, यही निर्णय लिया गया था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस संविधान यानी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किसी धातु की प्रतिरोधकता सीधे तापमान के समानुपाती होती है, अतः किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक का ताप भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? तो शिवांगी सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शिवांगी सिंह। भारतीय वायुसेना के पहली पायलट शिवांगी सिंह को राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है? तो अस्थिर होती है या अस्थिर रहती है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा जो होती है वह अस्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। इडक्कल गुफाएं भारत के केरल राज्य के वायनाड जिले में अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मरुस्थल पौधे के क्या गुण है? मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वह गूदेदार तना वाले होते हैं, नुकीला पत्ता वाले होते हैं, लंबी जड़ें होती है मरुस्थलीय पौधे के। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है? कर्नाटक की कंगनहल्ली से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्नाटक के कंगनहल्ली। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या है? एप्पल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एप्पल। यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह था। इसका नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? तो भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति था? तो यह था सुएला ब्रेवरमैन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो है यह जीन होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है G-SAT-30
GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो टेलीकम्युनिकेशन से इसका संबंध है GSAT-30 का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो 20 का क्वेश्चन है और इसमें 20 का करेंट अफेयर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश सिप्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यह जीता था राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो रेहड़ी वाले को ऋण देना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? या विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो टाइफाइड से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा टाइफाइड से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिक्स समिट या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल है। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो यह तमिल भाषा का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो यह कूटपाद के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कूटपाद। बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, क्योंकि बांग्लादेश जब टूटा था तो एक साइड पश्चिम बंगाल और एक साइड पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल का नाम ही बांग्लादेश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा काली मिट्टी। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन है या क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, और यह जो पुरस्कार है यह सबसे सर्वोच्च यानी ऊंचा पुरस्कार है। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास किस कुल से संबंधित है? तो यह मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास जो है यह एक नगदी फसल है। कपास से रुई तैयार किया जाता है और भारत में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यूक्रेन। और इस दुर्घटना में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित भी हुए थे। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध ज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? तो यह बनाया है आईआईटी मुंबई ने। आईआईटी मुंबई के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया था एयर स्कैनर ऐप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष हैं या नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह है 2020 का करंट अफेयर। इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा परेश रावल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो यह है यूएनओ से संबंधित। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ से संबंधित है। ब्रोंक्स जू। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है? तो ब्रोंक्स जू यानी चिड़ियाघर होता है, जू का मतलब। तो यह यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए में अवस्थित है। ब्रोंक्स जू चिड़ियाघर ब्रोंक्स न्यूयॉर्क में ब्रोंक्स पार्क के भीतर एक चिड़ियाघर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है ब्रोंक्स जू। H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो H2O2 की संरचना इस प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? अदीस अबाबा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और यह सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है ये। तो इसकी परमाणुकता जो है यह 7 होती है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। 2 + 1 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो यह हुआ था गांधी इरविन समझौता के पहले। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता और इसके पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बिहार दरोगा में हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु सभ्यता से बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? तो ओजोन परत को जो गैस प्रभावित करती है मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओजोन परत को क्षय जो होती है, ओजोन परत का क्षय यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तापमान की इकाई कैंडेला नहीं है, यह ज्योति तीव्रता की इकाई है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्स गैस निम्न में से कौन है? मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है?
यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी में। और जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य और तारों में ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 14वीं शताब्दी में जौनपुर शहर की स्थापना हुई थी। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। कोयला एक प्रकार का अवसादी चट्टान होता है। कोयला एक प्रकार का ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। कोयला को काला सोना कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। पर्वतमाला का एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुडी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप निर्मित है तो यह किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल प्रवेश शुरू किया है? तो वेब पोर्टल जो प्रवेश शुरू किया गया यह किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य चलाया गया। तो यह चलाया गया था देवलाली और दानापुर के बीच किसान रेल को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ओणम जो है यह केरल में मनाया जाता है। ओणम केरल में। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 मिला है? 2020 का करंट अफेयर पूछा गया है। तो यह मिला था कृष्ण कुमार हुड्डा को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए? नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। इसके चेयरमैन 2020 में कौन थे? तो यह थे GR चिंटाला। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। एक पूर्व की ओर जाती है और दूसरा पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? पौधे में जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जल का परिवहन। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2O into Al2O3 XSiO2 YH2O। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जियोलाइट को सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुंवर सिंह। यह कहाँ से थे? जगदीशपुर से। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के अनुसार बुध और पृथ्वी ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो इसके बीच जो है शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 होगी। यह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइइथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा? ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया तो यह किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे ने। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था अकबर के शासनकाल में। धुआं कैसे बनता है? धुआं कैसे बनता है? यह गैस में ठोस के कारण बनता है। गैस में ठोस से बनता है धुआं। धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव एवं गैस के कणों से बना होता है। धुआं वायुजनित अभिकारों और गैसों का एक संग्रह है। जब कोई सामग्री दहन या ताप विघटन से गुजरती है और उसमें वायु का प्रवेश होता है तब धुआं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयिक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा। ये बकरवाल, भूटिया और गद्दी है। हिमालय क्षेत्र में अनेक जनजातियां निवास करती है। इनमें राजी, भूटिया, लेप्चा, गद्दी, बकरवाल आदि ऋतुयिक घुमंतु पशुपालक जनजातियां हैं, जबकि टोडा जनजाति हिमालय की न होकर तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की जनजाति है, टोडा जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधी तथा आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। इसे केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जब अल्फ हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड्स को सांद्र क्षार NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो इस अभिक्रिया
में एक अल्कोहल तथा एक वसीय अम्ल का लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।